चाइना का कहना था कि तीसरी आलमी जंग शुरू करने की अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई, जिसको चाइना ने नाकाम बना दिया। चाइना का कहना था अमेरिकी जासूसी जहाज U-2 रिकॉन्नेसेंस चाइना की हदूद में दाखिल होता है और चाइना की जासूसी करता है। चाइना का कहना था अमेरिकी जासूसी जहाज उस वक्त चाइना की हदूद में दाखिल होता है जब चाइनीज नेवी, आर्मी और एयर फोर्स साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रही थी और फायर पावर टेस्ट की जा रही थी। चाइनीज आर्मी चीफ का कहना था अमेरिकी जासूसी जहाज ने चाइना की हदूद में इस वक्त दाखिल होकर जब चाइनीज आर्मी एक्सरसाइज कर रही थी बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि मिस जजमेंट भी हो सकती थी और मिस अंडरस्टैंडिंग में कोई एक्सीडेंट हो सकता था, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता था। चाइनीज आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि न सिर्फ चाइना की एयरफोर्स ने अमेरिकी जासूसी जहाज को डिटेक्ट किया, बल्कि चाइना की एयरफोर्स मुकम्मल कैपेबिलिटी रखती थी कि इस जहाज को मार गिराए, लेकिन चाइना ने सब्र से काम लेते हुए ऐसा स्टेप नहीं उठाया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस वाक़ये पर रद्द अमल जाहिर करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि चाइना की ये पॉलिसी नहीं कि वो खित्ते में जंग शुरू करे, लेकिन अगर चाइना को ये लगता है कि हदूद पार की जा रही हैं तो उसके बाद चाइना मजीद सब्र नहीं दिखाएगा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना अच्छी तरह से इस चीज को समझता है कि पेंटागन भी नहीं चाहता कि चाइना और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म का भी कोई मुहाजराई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जंग तबाहकुन होगी। न सिर्फ चाइना सफे हस्ती से मिट जाएगा बल्कि अमेरिका का भी नामो निशान बाकी नहीं बचेगा और बाकी दुनिया का भी सफाया होना इस जंग के नतीजे में पक्का है, क्योंकि दोनों ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साउथ चाइना सी में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो अमेरिका की जानिब से चाइना को भड़काने की कोशिश की जा रही है, और ये जो ताजा वाकया है कि अमेरिकी जासूसी जहाज चाइना की हदूद में दाखिल होता है, असल में इसके पीछे पेंटागन यानी अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि ये तमाम चीजें ट्रंप की जानिब से करवाई जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप जानता है कि 2020 में होने वाले इलेक्शन में अमेरिकी अवाम कभी भी ट्रंप को वोट नहीं देंगे, और अगर ट्रंप ने इस बार इलेक्शन जीतने हैं तो ट्रंप को कोई ऐसा कारनामा करके दिखाना पड़ेगा या अमेरिकी अवाम के सामने कोई ऐसी चीज पेश करनी पड़ेगी जिसको बुनियाद बनाते हुए अमेरिकी अवाम ट्रंप को वोट दें। और इसीलिए ट्रंप चाहता है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक जंग शुरू हो जाए, जिसके बाद ट्रंप अमेरिकी अवाम को ये कह सके कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान होने वाली ये जंग अमेरिका ने जीतनी है तो ट्रंप को वोट दो, अदरवाइज नहीं आने वाली हुकूमत कभी भी ये जंग चाइना से नहीं जीत पाएगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया काफी महीनों से चाइना और अमेरिका को साउथ चाइना सी में आमने सामने देख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो जंग शुरू नहीं हुई उसकी वजह यही है कि ना तो चाइना चाहता है और ना ही पेंटागन चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों ममालिक के लिए ये तबाहकुन साबित होने वाला है। यहाँ खबरी आपको बताता चले कि जितनी दुश्मनी आज आप चाइना और अमेरिका के दरमियान देख रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा दुश्मनी रशिया यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान हुआ करती थी। दोनों ममालिक कई बार जंग शुरू करते करते रह गए। उसकी वजह ये थी कि दोनों ममालिक जानते थे कि अगर जंग होगी तो ना रशिया बचेगा और ना ही अमेरिका। अमेरिका रशिया से वैसे तो उस वक्त कई गुना ज्यादा एडवांस और कई गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा ना सिर्फ न्यूक्लियर बम मौजूद थे बल्कि रशिया के जो मिसाइल थे वो भी बहुत ज्यादा फास्ट थे और अमेरिका के मिसाइल से ज्यादा भरोसेमंद समझे जाते थे। रशिया और अमेरिका की जो जंग नहीं हुई उसकी एक वजह रशिया की थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी थी, यानी अगर अमेरिका की जानिब से रशिया को मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर बमों से उड़ा भी दिया जाता तो रशिया के पास तीसरी कैपेबिलिटी मौजूद थी, वो थी रशियन सबमरीन के जरिए, जो कि समंदर के नीचे गुमनाम तैर रही थी और कभी भी अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती थी, और इसीलिए ये जंग नहीं हुई। लेकिन अगर चाइना और अमेरिका की बात करें तो दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी के इतबार से तकरीबन बराबर हो चुके हैं, और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि चाइना के पास ना सिर्फ थर्ड बल्कि फोर्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद है। चाइना ना सिर्फ समंदर में मौजूद सबमरीन के जरिए बल्कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के जरिए भी अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया अमेरिकी जासूसी जहाज जो चाइना की हदूद में दाखिल हुआ, असल में उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद था भारत को भड़काना, भारत को शह देना कि जिस तरह अमेरिका चाइना की हदूद में दाखिल हो जाता है और चाइना अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं करता, इसी तरह भारतीय जहाजों को भी चाइना की हदूद में दाखिल होना चाहिए और भारतीय अवाम के सामने मोती का रुतबा बुलंद करना चाहिए।
लेकिन यकीन माने भारत और अमेरिका में बहुत फर्क है। पहली चीज तो मोदी इस किस्म की हिमाकत करेगा नहीं, क्योंकि मोदी जानता है कि अगर भारतीय जहाज चाइना की हदूद में दाखिल होंगे तो उसके बाद भारतीय जहाज लौट कर वापस नहीं आएंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट जरूर कीजिएगा। खबरी की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।